हो सकता है कि अब आपको आज शाम के बाद में पेट्रोल डीजल की किल्लत से सामना करना पड़े। हो सकता है कल से सब्जी मंडियों में सब्जी की आवक बहुत कम हो जाए। हो सकता है दवाइयां या और जरूरी जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उनकी किल्लत बाजार में हो जाए। ऐसा क्यों होगा? दरअसल ऐसा इसलिए होगा कि सरकार ने हाल ही संसद में एक कानून पारित किया है हिट एंड रन के मामले में, यानी रोड एक्सीडेंट के मामले में। और इस कानून में पहले जहां गैर इरादतन और इरादतन धाराएं जोड़ रखी थी ड्राइवर के लिए और उसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, अब सरकार ने नया कानून पारित करते हुए एक धारा 302 की जोड़ दी है जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल का कर दिया है और 7 लाख का जुर्माना कर दिया है। और यह कानून सिर्फ भारी वाहनों के चालकों के लिए नहीं है बल्कि हर उस ड्राइवर के लिए है जो छोटी से लेकर बड़ी कोई भी गाड़ी चलाता है और अगर उससे एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है तो फिर ड्राइवर पर 302 की धारा के तहत अधिकतम 10 साल तक का सजा का प्रावधान के साथ 7 लाख का जुर्माना होगा। देश भर में अभी तक शुरुआत की थी ट्रक ड्राइवरों ने इसके खिलाफत की, उसके बाद में निजी बस ड्राइवर भी इसके खिलाफ आ चुके हैं और अब धीरे धीरे करके इसका असर व्यापक होने लगा है। और देश के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पेट्रोल और डीजल की सप्लाई प्रभावित हुई है, बहुत सारे पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। इसका असर राजस्थान में भी दिखने लगा है और सिर्फ निजी वाहनों पर ही इसका असर नहीं दिख रहा बल्कि राजस्थान रोडवेज की बसें बहुत सारे रूट पर नहीं चल पा रही है और कहीं से चल रही है तो जहां ट्रक वालों ने चक्का जाम कर रखा है वहां जाकर बसें अटकी हुई है। 2 दिन बाद यानी कि 5 जनवरी से निजी बस संचालकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो वे संपूर्ण चक्का जाम कर देंगे। हालांकि 2 दिन बाद चक्का जाम होगा लेकिन इसका असर इतना हो चुका है कि जयपुर में केंद्रीय बस अड्डा है सिंधी कैंप, वहां से आपको जाकर आप देखेंगे तो वहां से बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि रोडवेज के ड्राइवरों की कोई हड़ताल नहीं है लेकिन सवारी की सुरक्षा को लेकर डिपो मैनेजरों की ओर से मौखिक रूप से यह कह दिया गया है कि सवारी की सुरक्षा प्राथमिकता है। ऐसे में ड्राइवर स्वयं निर्णय ले और ड्राइवरों ने बसें चलाने से अधिकांश ने इनकार कर दिया है या जो बसें जहां अटकी हुई है वही अटकी हुई रह गई है। ऐसे में अब कहीं भी जाने के लिए सवारियों को परेशान होना पड़ रहा है। कई घंटों के इंतजार के बावजूद बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। निजी बसों के अधिकांश के पहिए अलग अलग जगह पर थम चुके हैं। ट्रक तो पिछले 3 दिनों से जहां थे वहीं रुके हुए हैं, चाहे वह जयपुर दिल्ली हाईवे हो तो ट्रकों की लाइन आपको नजर आ जाएगी। जयपुर अजमेर हाईवे हो, किशनगढ़ हो, नसीराबाद हो, भीलवाड़ा हो, बालोतरा हो, अहमदाबाद रोड हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, सीकर हो, सभी जगह अब इस तरह के नजारे आपको देखने को मिल जाएंगे कि सैकड़ों ट्रकों की कतारें हाईवे पे खड़ी है। बहुत सारी जगह तो इस तरह से ट्रक खड़े हैं कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है और अब इसका असर व्यापक रूप से जनता पर पड़ने लगा है। दरअसल यह कानून इस तरह से लागू किया है और इसकी टाइमिंग देखिए कि एक ओर तो विपक्ष के 146 सांसदों को सदन से निकाल दिया जाता है और उसके बाद में यह कानून पारित करा दिया जाता है और जैसे ही यह कानून पारित होता है उसी के साथ में इसका विरोध शुरू हो जाता है। और विरोध कहीं एक या 2 जगह नहीं है, इसका विरोध व्यापक रूप से पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और पहले 2 दिन जहां इसका असर थोड़ा कम था और 8 प्रदेशों में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसका असर इतना व्यापक हो गया है कि सीधा जनता पर असर पड़ रहा है। बहुत सारी जगह पेट्रोल पंपों पर बहुत लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही है।
क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो ड्राई होने की कगार पर है और बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर सिर्फ इतना पेट्रोल डीजल बचा है कि आज शाम तक वे बड़ी मुश्किल से वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल दे सकते हैं। यानी कि आज शाम के बाद या कल से अधिकांश स्थानों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत होनी है, क्योंकि यदि ट्रक या टैंकर चलाने से इनकार कर चुके हैं तो निश्चित मानिए कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। और अगर पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित होती है तो जो वाहन चालक जो माल ढोते हैं, यानी सब्जियां आती है जिन ट्रकों से, उनके पहिए थम जाएंगे, तो सब्जियां नहीं आएंगी, फल नहीं आएंगे और जरूरी सामान, चाहे बिल्डिंग मटेरियल का सामान हो या किसी अन्य तरह की खाद्य सामग्री हो, यदि उसका परिवहन ट्रकों के द्वारा हो रहा है और वह बंद हो जाता है तो निश्चित मानिए कि पूरे देश में आम जनजीवन पर इसका कितना व्यापक असर हो सकता है। यह विरोध पिछले 3 दिन से चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। दरअसल ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस कानून में बिना विचार करे, बिना ड्राइवरों से बात करे, बिना ट्रांसपोर्ट कंपनियों से बात करे, एसोसिएशनों से बात करे, इस कानून को पारित करा दिया गया। जबकि जो पहले कानून था उसमें जो धाराएं थी उनके साथ अगर ड्राइवर की गलती मानी जाती है और इरादतन हत्या दिखती है जांच में तो 302 की धारा उस पर पहले भी जोड़ी जाती थी, लेकिन अब हर एक्सीडेंट के मामले में 302 की धारा जोड़ी जाएगी। यानी कि स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार, किसी भी चीज से एक्सीडेंट होता है, अगर किसी की मौत हो जाती है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल ड्राइवर पर भी वही धारा लागू होगी जो ट्रक या बस के ड्राइवर पर लागू हो रही है। यानी कि देश में जो भी वाहन चालक हैं उन सब पर इस कानून का असर पड़ेगा। ऐसे में अभी विरोध भारी वाहन चालकों का है, लेकिन बहुत सारे जगह पर टेम्पो, ट्रक्स या अन्य जो छोटी गाड़ियां हैं उनके ड्राइवरों ने भी गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है। इसका असर अभी तक तो बस सवारियों पे पड़ा है, कहीं माल ढोने पे पड़ा है, लेकिन अब नीचे रिक्शे तांगे वालों पर भी असर पड़ा है, ऑटो वालों पे भी असर पड़ा है। यह असर इसलिए पड़ा है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले सिंधी कैंप से आ रहा था, जहां केंद्रीय बस अड्डा है, वहां बसें नहीं खड़ी हैं। जो निजी बसें दोनों ओर सड़क के खड़ी होती थी, वहां बहुत कम बसें खड़ी हैं। सारी बसें अपने अपने स्थानों पर खड़ी कर दी गई है। ड्राइवरों ने चलाने से इनकार कर दिया। जब बसें नहीं चलेंगी, सवारियां नहीं आएंगी, तो रिक्शे वालों को सवारियां नहीं मिलेंगी, उन पर भी असर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। और धीरे धीरे अगर सरकार ने बातचीत से इस कानून के मामले को, इस विरोध को थामा नहीं, या ड्राइवरों की जो मांग है कि पुराना कानून ही लागू रहे, इस कानून को हटा दिया जाए, सरकार ऐसा नहीं करती तो धीरे धीरे अभी 3 दिन में इसका असर 50-60% पड़ा है। और जैसे ही पेट्रोल पंप ड्राई होना शुरू होंगे तो सड़कों पर इसका असर दिखेगा, और सड़कों पर यह असर दिखेगा तो रोजमर्रा की जितनी वस्तुएं हैं वे अगर लोगों को मिलना कम होंगी, कम उपलब्धता होगी, तो निश्चित तौर पर उनका भाव भी बढ़ेगा और किल्लत भी होगी। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में इसका व्यापक असर हो सकता है। और अब इस विरोध को देखते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। और सरकार के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि एक और तो 150 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया जाता है और फिर इस तरह के काले कानून को पारित किया जाता है। यह काला कानून मजदूरी करने वाले, मजबूत इरादों वाले ड्राइवरों के मौत के वारंट के जैसा है, यह कहना है राहुल गांधी का। अखिलेश यादव सपा नेता है, उन्होंने भी इसी तरह का विरोध जताया है और बहुत सारे जगह पर यह विरोध अब व्यापक होता जा रहा है। निश्चित तौर पर जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसका एक इरादा रोड एक्सीडेंटों में कमी का हो सकता है, लेकिन शायद अध्ययन की कमी या प्रैक्टिकल बातें इसमें लागू नहीं है। और यही कारण है, ड्राइवरों का कहना है कि
10 साल की सजा तो 7 लाख का जुर्माना। यदि 10 साल आज किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट गलती से हो जाता है और उसे सजा मिल जाती है, 10 साल बाद जब वह जेल से बाहर आएगा तो जीवन में उसके पास क्या बचेगा। और 7 लाख का जुर्माना, 10,000, 15,000, 8,000 का ड्राइवर 7 लाख का जुर्माना कहां से भरेगा, कहां से बीवी बच्चों को पालेगा, कहां से घर चलाएगा। यह प्रैक्टिकल बात है ड्राइवरों ने जो कही है। कुल मिलाकर इस कानून का विरोध धीरे धीरे पूरे देश में व्यापक होता जा रहा है और ट्रकों के साथ बसों के पहिए थमने लगे हैं। और शाम तक अगर पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे, जैसा कि बहुत सारे शहरों में हो चुके हैं और बहुत सारे शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें दिखने लगी हैं, अगर यह विरोध नहीं थामा गया तो इसका असर नीचे तबके और आम जनता, हर आम खास पर होना तय मान लीजिए। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सरकार पर भी होगा निश्चित तौर पर। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। देखते यह है कि क्या सरकार कानून वापस लेने पर आगे बढ़ती है या यह विरोध पूरे देश में व्यापक रूप से फैलता है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई समीक्षा के साथ।